राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति पर आधारित व्याख्यान के भाग 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब हम जो है SGPA, AGPA और CGPA को जानेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं SGPA। SGPA का फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट्स एवरेज, और जिन पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होती है वहाँ SGPA कैलकुलेट होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। SGPA इज इक्वल टू टोटल ऑफ GP इंटू CP, अर्थात ग्रेड पॉइंट्स इंटू क्रेडिट पॉइंट्स के टोटल को हम टोटल क्रेडिट पॉइंट से डिवाइड करेंगे तो SGPA प्राप्त होगा। इसी प्रकार AGPA जिन पाठ्यक्रमों में वार्षिक आधार पर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वहाँ कैलकुलेशन AGPA का होगा। AGPA अर्थात एनुअल ग्रेड पॉइंट्स एवरेज, और इसका फॉर्मूला भी SGPA की तरह ही है जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हमें ग्रेड पॉइंट्स और क्रेडिट पॉइंट्स अर्जित होंगे। तो जो ग्रेड पॉइंट्स और क्रेडिट पॉइंट्स हमें प्राप्त होंगे उसका आपस में गुणा कर कर उसके टोटल को टोटल क्रेडिट पॉइंट से डिवाइड करने पर हमें AGPA प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष जो है विद्यार्थी को एक AGPA प्राप्त होगा। जब हम 4 वर्ष या 3 वर्ष के पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे तो तीनों या चारों वर्षों के टोटल AGPA के आधार पर हम CGPA का कैलकुलेशन करते हैं, जिसे कहा जाता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट्स एवरेज। CGPA को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रत्येक वर्ष का AGPA होता है उसको एनुअल ग्रेड पॉइंट से गुणा करने पर जो टोटल प्राप्त होगा उस टोटल को टोटल क्रेडिट पॉइंट से डिवाइड करने पर CGPA प्राप्त होगा। तो यहाँ SGPA, AGPA और CGPA का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा उसको हमने जाना। अब हम एग्ज़ाम में वैल्यूएशन किस प्रकार से होगा, क्रेडिट पॉइंट्स किस प्रकार से प्राप्त होंगे, ग्रेड पॉइंट्स किस प्रकार से प्राप्त होंगे, उसके चार्ट को देखते हैं ताकि हम सरलतापूर्वक उसको समझ सकें। ये देखिए, ये आपके समक्ष है क्रेडिट पॉइंट्स और प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स होंगे इसका चार्ट आपके समक्ष है। मेजर पेपर जो है उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल अलग अलग होगा, फील्ड प्रोजेक्ट फाउंडेशन 1 और फाउंडेशन 2। यहाँ एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क्स डिवाइडेशन आपके समक्ष दिया हुआ है, टोटल मार्क्स कितने होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र में कितने क्रेडिट पॉइंट्स होंगे। क्रेडिट पॉइंट्स जैसा कि आप पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे, परीक्षा को पास करेंगे तो आपको क्रेडिट पॉइंट्स अर्जित हो जाएंगे। दूसरी टेबल में हम देखेंगे ग्रेड पॉइंट्स कैसे अर्जित होंगे। पहली टेबल ये जो है जिसमें क्रेडिट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, दूसरी टेबल में ग्रेड पॉइंट्स है जिसमें जो है 10 ग्रेडिंग स्केल पर ये ग्रेड पॉइंट्स तैयार किए गए हैं, और इसमें जो परीक्षा में आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे, प्राप्तांक होंगे, उन प्राप्तांकों के आधार पर आपको ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें टेबल में आपको स्पष्ट रूप से दिया है 90 से 100% के बीच अगर आपको किसी प्रश्न पत्र में मार्क्स प्राप्त होंगे तो आपको 10 ग्रेड पॉइंट्स दिए जाएंगे, और जिसकी लेटर ग्रेड O होगी और इसका डिस्क्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग। ये प्रत्येक प्रश्न पत्र की ग्रेडिंग इसी आधार पर होगी, हर पेपर में आपको इसी आधार पर ग्रेड पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब हम AGPA के कैलकुलेशन को समझते हैं। एक टेबल के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरीके से आपकी मार्कशीट में AGPA कैलकुलेट होगा। आपके समक्ष सारे प्रश्न पत्र हैं, जैसे कि परीक्षा के दौरान आपने मेजर में 2 प्रश्न पत्र, माइनर में 1 प्रश्न पत्र, इलेक्टिव में 1 प्रश्न पत्र, वोकेशनल में थ्योरी और प्रैक्टिकल, फील्ड प्रोजेक्ट और फाउंडेशन 1 और 2 के आपने पेपर दिए हैं। अब
हम एक उदाहरण के लिए कुछ मार्क्स ले लेते हैं कि आपको कितने मार्क्स किस प्रश्न पत्र में प्राप्त हुए। जैसे एक उदाहरण के लिए मेजर 1 में किसी विद्यार्थी को अगर 70 में से 42 नंबर प्राप्त हुए हैं, इसी प्रकार इंटरनल मार्क्स या सीसी में उसे 30 में से 22 अंक प्राप्त हुए। तो इस प्रकार 42 और 22 मिलाकर कुल 64 नंबर होंगे, जो कि 70 और 30 100 में से प्राप्त होंगे। तो अर्थात उसे 100 में से 64 नंबर प्राप्त हुए, तो उसका इस प्रश्न पत्र में परसेंटेज हुआ 64% अर्थात 64%। अब यहाँ हमें ये देखना है कि लेटर ग्रेड या ग्रेड पॉइंट्स और क्रेडिट पॉइंट्स किस तरीके से प्राप्त होंगे। तो आइए हम इस चार्ट के माध्यम से क्रेडिट पॉइंट्स और ग्रेड पॉइंट्स को समझते हैं। यहाँ विद्यार्थी को 64% अंक इस मेजर 1 पेपर में प्राप्त हुए हैं, और यदि अगर हम देखें तो यहाँ 60 से 69 के बीच अगर आपको मार्क्स आते हैं तो ग्रेड पॉइंट्स आपको प्राप्त होंगे 7 और आपकी लेटर ग्रेड होगी B+। तो इसी आधार पर यहाँ लेटर ग्रेड मैं डाल देता हूँ B+ और ग्रेड पॉइंट्स 7। तो ग्रेड पॉइंट्स किस तरीके से प्राप्त होंगे ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्रेडिट पॉइंट्स, चूंकि विद्यार्थी इस पेपर में पास हो चुका है और मेजर 1 6 क्रेडिट पॉइंट्स का है, तो यहाँ पास होने पर 6 क्रेडिट पॉइंट्स विद्यार्थी को अर्जित हो जाएंगे। अब हमारे समक्ष इस पेपर में ग्रेड पॉइंट्स हैं 7 और क्रेडिट पॉइंट्स हैं 6। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमें 42 पॉइंट्स यहाँ अर्जित होंगे। अब इसी प्रकार से मेजर 2, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल, प्रोजेक्ट, फाउंडेशन 1, 2 सभी में जो है एक मार्क्स जो है आपको क्रेडिट पॉइंट्स और ग्रेड पॉइंट्स प्राप्त होंगे। तो एक उदाहरण के लिए मैंने यहाँ प्रविष्टि की है। इस तरीके से क्रेडिट पॉइंट्स और ग्रेड पॉइंट्स का गुणा करते हुए हम लोग इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। तो देखिए, फाउंडेशन 1 और 2 में ध्यान रखेंगे कि केवल एक्सटर्नल मार्क्स ही होंगे, क्योंकि यहाँ कोई सीसी नहीं है, केवल 100 नंबर का प्रश्न पत्र ही है। तो उसमें जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसी आधार पर आपको जो है लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब यहाँ हम देखें कि जो टोटल क्रेडिट पॉइंट्स हैं, देखिए यहाँ 40 क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं का टोटल है हमारे पास, और ग्रेड पॉइंट्स और क्रेडिट पॉइंट्स का मल्टीप्लाई करने पर जो उसका टोटल आया है वो है 284। तो 284 टोटल मल्टीप्लिकेशन का जो ग्रेड पॉइंट्स और क्रेडिट पॉइंट्स का हमने मल्टीप्लाई करने पर जो टोटल किया है उसका प्राप्त हुआ है। अब AGPA कैलकुलेट कैसे होगा। AGPA का फॉर्मूला है टोटल ऑफ ग्रेड पॉइंट्स इनटू क्रेडिट पॉइंट्स। जो टोटल हमारे पास कितना आया है 284, और टोटल क्रेडिट पॉइंट्स, तो क्रेडिट पॉइंट्स का टोटल है 40। तो जब हम 284 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमें AGPA प्राप्त होगा। तो यहाँ AGPA हुआ हमारा 7.10, और यही आपको अपनी मार्कशीट में प्रदर्शित हो रहा होगा, जो यूनिवर्सिटी द्वारा बताया गया है कि किस विद्यार्थी को कितना AGPA मिला है। AGPA की कैलकुलेशन के उपरांत अब हम CGPA की कैलकुलेशन को समझते हैं। क्योंकि 3 वर्ष या 4 वर्ष का हमारा डिग्री कोर्स होगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष हमें कुछ ना कुछ AGPA प्राप्त होगा, और डिग्री कंप्लीट करने के बाद इस AGPA के आधार पर ही CGPA का कैलकुलेशन होगा। तो आइए हम देखते हैं CGPA के कैलकुलेशन को। एक एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है कि फर्स्ट ईयर में जैसे कुल 40 क्रेडिट हैं और विद्यार्थी को मान लीजिए AGPA प्राप्त हुआ 7.10, और इसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी 40 क्रेडिट के साथ AGPA 7.58, थर्ड ईयर में 40 क्रेडिट के साथ 7.32 AGPA है, और फोर्थ ईयर में 40 क्रेडिट के साथ 8.34 AGPA है। अब हम AGPA को इन क्रेडिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यूज प्राप्त हो रही हैं 284, 303.20, 292.80 और 333.60। जब हम इस पूरे कॉलम का टोटल करेंगे तो ये टोटल हमें प्राप्त हो रहा है 1213.60, और 4 साल के हमारे टोटल क्रेडिट हो गए 160।
तो अब हम इसी आधार पर CGPA का कैलकुलेशन करेंगे। CGPA के लिए फॉर्मूला है टोटल ऑफ क्रेडिट इनटू AGPA, अर्थात ये जो 1213.68 है ये हमारा क्रेडिट और AGPA के मल्टीप्लिकेशन का टोटल है। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल क्रेडिट पॉइंट से, जो कि हमारे पास है 160। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 1213.68 डिवाइड बाय 160 करने पर हमें CGPA प्राप्त होगा 7.585, जिसको हम डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक अगर निकटतम करेंगे तो 7.59 हमारा CGPA आएगा। इस CGPA को अगर हम प्रतिशत में या परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम CGPA को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75.90 विद्यार्थी का परसेंटेज होगा। अब हम समझते हैं कि CGPA की प्राप्ति के उपरांत डिवीज़न किस तरीके से यहाँ तय होगा। तो आइए विद्यार्थियों, ऑन कंप्लीटिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर अवार्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, द CGPA will be calculated and this value will be indicated on the certificate diploma/degree, the 3-year and 4-year undergraduate degree course should also indicate the division obtained as per follows। मतलब 3 साल या 4 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद हमारी जो भी डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हमें प्राप्त होगा उस पर हमें CGPA के साथ परसेंटेज भी लिखा होगा। यहाँ हम देखें कि अगर द कैंडिडेट हैज़ अर्न मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स रिक्वायर्ड फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री विथ CGPA ऑफ 8.00 और अबोव, यदि किसी कैंडिडेट को 8.00 या इससे ज़्यादा CGPA मिलते हैं तो उसकी डिग्री होगी फर्स्ट डिवीज़न विथ डिस्टिंक्शन। यदि कैंडिडेट का CGPA 8.00 से कम है परंतु 6.50 या उससे अधिक है तो ऐसा विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न के साथ डिग्री प्राप्त करेगा। अगर विद्यार्थी का CGPA 6.50 से कम है परंतु 5.00 या इससे अधिक है तो उसे सेकंड डिवीज़न से डिग्री प्राप्त होगी। और अगर विद्यार्थी का CGPA 5.00 से कम है परंतु 4.00 या उससे अधिक है तो उसे केवल पासिंग मार्क्स के साथ डिग्री प्राप्त होगी। तो ये ऑब्टेन डिवीज़न को हमने समझा। डिवीज़न निकालना हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे द कन्वर्जन ऑफ CGPA इनटू परसेंटेज विल बी एज फॉलोज टू फैसिलिटेट इट्स एप्लीकेशन इन अदर एकेडमिक मैटर्स। अन्य कई जगहों पर हो सकता है कि हमें CGPA के स्थान पर परसेंटेज की आवश्यकता पड़े, तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इक्विवेलेंट परसेंटेज इज इक्वल टू CGPA इंटू 10। द परसेंटेज विल बी राउंडेड अप टू सेकेंड डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक हम उसको निकटतम कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी ऑर्डिनेंस 14B के अकॉर्डिंग जो अंक सूची का प्रारूप तैयार किया गया है वो आपके समक्ष है। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो मार्कशीट विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी वो इसी प्रारूप में होगी, जिसमें मुख्यतः जो है विद्यार्थी का नाम, उसके कॉलेज का नाम, उसके कोर्स का नाम, उसका इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और उसके विषयों की जानकारी और क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट जो उसके द्वारा अर्जित किए जाएंगे और उस आधार पर उसे जो भी AGPA प्राप्त होगा उसकी जानकारी मुख्यतः इस मार्कशीट में प्रदर्शित होगी। हमारे इंदौर संभाग में जितने भी महाविद्यालय या कॉलेजेस हैं वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से एफिलेटेड हैं और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा जो मार्कशीट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों हेतु तैयार की गई है वो आपके समक्ष हैं। देखिए इस मार्कशीट में आपको विद्यार्थी की जानकारी प्रदर्शित हो रही है।
ये एक फॉर्मेट हमने तैयार किया है जिसमें कुछ अनुमानित आंकड़े इसमें भरे गए हैं। मुख्यतः समझने वाली जो चीज़ है वो हम देखें कि यहाँ हमें टोटल क्रेडिट्स प्रदर्शित हो रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में यदि विद्यार्थी ने परीक्षा दी है और उसको पास किया है तो उसे पूरे क्रेडिट अर्जित हुए हैं, और उस प्रश्न पत्र में उसे जो भी प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं तो वो 10 ग्रेड स्केल पर उसको ऑब्टेन ग्रेड दी गई है, और उसी आधार पर नीचे आपको यहाँ AGPA 7.05 प्रदर्शित हो रहा है। आशा करता हूँ कि इस व्याख्यान के माध्यम से आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परीक्षा पद्धति और मूल्यांकन को सरलतापूर्वक समझ सके होंगे। क्रेडिट पॉइंट्स और ग्रेड पॉइंट्स किस तरीके से अर्जित किए जाएंगे, किस तरीके से SGPA या AGPA का कैलकुलेशन होगा, और 4 साल या 3 साल की डिग्री पूर्ण करने के उपरांत AGPA के आधार पर CGPA किस तरीके से कैलकुलेट होगा, ये आप आसानी से समझ सके होंगे। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।